नमस्कार दोस्तों, हम लोग 500 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे का अब शुरू करते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? मतलब कब कब पारित किए गए थे? 1835 में, 1867 में, 1878 में और उसके बाद फिर 1908 में। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यंग इंडिया जुड़ा हुआ नहीं था। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका होगा ऑप्शन डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये सब विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन डी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1827 में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, क्योंकि यहाँ 27 ऑप्शन में नहीं है तो वही लगभग में होगा, इसीलिए 28 दिया हुआ है। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिंक ने। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया? जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की? 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने ही की थी। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लॉटस्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लॉटस्की। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पूछ रहा है किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था।
प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी खुर्दोंजी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? महार। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने बोल रहा है। भारत सेवक समाज हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, अभी अभी हम लोगों ने देखा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, उससे संबंधित क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, WC बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वही फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, WC बनर्जी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिर वही क्वेश्चन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, मतलब कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 ईस्वी में। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। वो सैनिक नहीं था, बस एक असैनिक सेवक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाला, भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना,
देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की मानव भावना को विकसित करना। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ये नहीं था। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अभी हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी? वही उसी का बात पूछा जा रहा था। 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। वो एक भारतीय थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला पूछता तो सरोजनी बोलते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33 प्रतिनिधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? RN मुघोलकर। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय के। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने ही कहा था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? करजन ने लिखा। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? करजन ने ही कहा था। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। हम अभी का कांग्रेस का बात नहीं कर रहे हैं, आज़ादी से पहले का कांग्रेस का बात कर रहे थे, ठीक है। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्वनी कुमार दत्त। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, सभी पर। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष। इतना बार कांग्रेस आ रहा है, कहीं जो इसमें बीजेपी का पक्ष को सपोर्ट करने वाला होगा, कहीं उसको
बुरा न लग जाए। तो आप ध्यान रखें, आज़ादी का सहयोग में बीजेपी का कोई भी हाथ नहीं है। आप पूरा हिस्ट्री क्लास कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बीजेपी का कोई भी गठन या दल सहयोग नहीं किया था, कांग्रेस ही किया था। तो इसीलिए बार बार कांग्रेस से इतना क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे बढ़ते। और अभी का कांग्रेस नहीं, आज़ादी से पहले का कांग्रेस। 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया था, किसका गठन किया था, कौन सा फेडरेशन का? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? CR दास। पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है तो शॉर्ट नेम होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1922 में। एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के बहुत बार पूछ चुका है। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने की। 1947 का दिसंबर में। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वे कौन थे? वही पूछा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा बाल गंगाधर तिलक का है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहर के क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। कौन उग्रपंथी नहीं था? इसमें पूछ रहा है कौन नरमपंथ दल से था। तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, ये लोग उग्रपंथी थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे। तो वही पूछ रहा है उग्रपंथी कौन नहीं थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया प्रभाव में? 1906 के बाद। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से संबंधित कौन सा था? अरविंद घोष। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, ये गर्म दल के नेता थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी
कैसा था? राजवामबद्ध आंदोलन, राजा वामबद्ध आंदोलन था इसका। साथियों, हम लोग 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 4 पार्ट में और आएगा ये वीडियो, और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।